हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद एक दूसरे से सम्मिलित है, गुथे हुए। ऋग्वेद दर्शन का वेद है, यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, सामवेद मंत्र गायन का वेद है, अथर्ववेद प्रकृतिगत और शरीरगत समस्याओं के निदान का वेद है। अगर मंत्र को लय पूर्वक गाया जाए तो उसका विलक्षण प्रभाव होता है। एक सत्य घटना है, श्री माँ पांडिचेरी में कक्षा लेती थी। बात चली ऋषियों की, देवताओं की, कि उनका आवाहन करो तो वो आ जाते हैं, उनका प्रभाव भी आ जाता है, देवता प्रकट हो जाते हैं। तो लोगों ने श्री माँ से पूछा, क्या सचमुच ऐसा हो जाता है, क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा, हाँ ये संभव है। मुझे वेद का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन श्री अरविंद ने मुझे ज्ञान दिया है। श्री माँ तो फ्रांस की थी, यहाँ आकर साधना की थी। उन्होंने कहा कि वर्षा के लिए एक सूक्त पाठ होता है। हम तो पश्चिम के संस्कारों से हैं, ज़्यादा बड़ा गान नहीं कर सकते, पश्चिम के संस्कारों के कारण वो लय वो स्वर को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हृदय से गायन करेंगे, आवाहन करेंगे और देखना तत्काल मेघ आकर बारिश करेगा। और श्री माँ ने वर्षा सूक्त का गायन किया। एक ही पैराग्राफ पढ़ी उस सूक्त का और मेघ छाने लगे। जैसे जैसे गायन होता गया आसमान में मेघ छाने लगे। उस सूक्त का अंतरा पूरा होते होते बारिश हो गई। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने शांति पाठ का। जो शांति पाठ है उसका गायन हम लोग सही से नहीं करते। जो सामवेद है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका आरोह अवरोह है, उस अनुसार उसका गायन होना चाहिए। मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं गायन करती हूँ। यहाँ पर सबके मनों में शांति घनीभूत होने लगी और उन्होंने पाठ किया। लोगों का जो अनुभव था, जो सामने बैठे थे, उनके मन में इतनी गहन शांति थी जैसे ध्यान से उत्पन्न शांति। यजुर्वेद और अथर्ववेद कर्मकांड की प्रक्रियाओं का वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधान है, कर्मकांड है, लेकिन अथर्ववेद में प्रक्रियाएं लगती हैं। ये सामान वो सामान ले लो और कर्मकांड करो। और लौकिक प्रयोजनों के लिए अथर्ववेद है, बीमारी परेशानी के लिए तो कर्मकांड की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कर्मकांड में श्रद्धा, आस्था और संकल्प। आप केवल यह मत समझिए कि कर्मकांड की सामग्री का मतलब अक्षत, फूल, रोली, हवन सामग्री इकट्ठे कर लिए। इन सभी के अलावा एक और महत्वपूर्ण सामग्री है कर्मकांड कराने वाले। कर्मकांड सम्यक ढंग से, सम्यक रीति से, सम्यक सामग्री के साथ, सम्यक व्यक्ति के साथ संपन्न हो, फिर ये सुनिश्चित है कि उसका फल और प्रभाव मिलेगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए उस समय अपना खान पान, आचरण और व्यवहार भी संतुलित ही रहे। अंधकार पहले मन में आता है, फिर तन में आता है। अगर आपका दिन आज खराब है, केवल जल उपवास कर लें तो आपकी बुराई कट जाती है। आधी बुराई तो जरूर कट जाएगी। कहने का मतलब व्यक्ति का भी बहुत महत्व होता है और व्यक्ति अपने आप में साधन सामग्री होता है। इसलिए शास्त्रों में जो प्रक्रिया बताई गई है, चाहे वो मरणोत्तर कर्मकांड हो, चाहे वो जिस तरह का भी कर्मकांड हो, या ग्रह पूजन हो या शांति पूजन हो, जीवात्मा की गति के लिए प्रेत शांति हो, तो कर्मकांड को सही ढंग से न बहुत कम न बहुत अधिक करना चाहिए। कर्मकांड मतलब विज्ञान। जैसे लेबोरेटरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन सा अम्ल चाहिए, कौन सा केमिकल चाहिए, कौन तय करेगा? साइंटिस्ट तय करेगा। तो कर्मकांड एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है और उसके रिजल्ट सुनिश्चित है। लेकिन उसके लिए क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति तय नहीं कर सकता। ये जानकार आदमी तय कर सकता है। कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये वही व्यक्ति जानकारी दे सकता है जिसको इन चीज़ों का ज्ञान है। कर्मकांड को मजाक और परिहास की वस्तु कभी नहीं समझनी चाहिए। जैसे विवाह एक पवित्र कर्मकांड है। हर कर्मकांड का अपना अपना विधान है, ज्ञान है। जो आधी शादी करते हैं वो आधी ही शादी रहती है। कर्मकांड आपके नवजीवन के लिए एक ऊर्जा देता है। बहुत सारे दुर्योग ऐसे होते हैं जो विवाह मंडप में ही समाप्त हो जाते हैं। अगर विवाह कर्मकांड सही ढंग से हो तो बहुत सारे वैवाहिक जीवन के दुर्योग मंडप में ही समाप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि आचार्य सही हो और करने वाले पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ तन्मय होकर कर्मकांड करें।